गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं मैथ क्लास 9th चैप्टर 12 बेसिक पार्ट 2। अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने कल एक बेसिक किया था चैप्टर 12 का, पार्ट 1 का मैंने उसे नाम दिया था और ये पार्ट 2 है बेसिक का। तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर वुड साइड्स आर 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। इसका जो आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना, इस क्वाड्रिलेटर का। तो इस क्वाड्रिलेटर का एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे, देखो मैं क्वाड्रिलेटर यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। ए पॉइंट, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है ना। ये आपको जो है वो ए बी सी डी ये साइड हुई। तो आप अगर देखो इसको मिला लो तो ये दो अलग अलग ट्रायंगल आपके पास बन गए। देखो एक ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, ए बी डी। अगर मैं इसको यहाँ पर अलग से बनाऊँ तो एक ट्रायंगल तो क्या हो गया है, ए बी डी, और एक ट्रायंगल क्या हो गया स्टूडेंट, बी सी डी। इन दो ट्रायंगल से मिलके ये क्वाड्रिलेटर बना हुआ है, ठीक है ना। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रिलेटर को फाइंड करने का एरिया नहीं है, हमारे पास इस चैप्टर में ट्रायंगल को फाइंड करने का एरिया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके बाद में उसे प्लस कर देंगे, वो हमारा क्वाड्रिलेटर का एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है ना, ए बी डी। तो इसमें हमें साइड्स गिवन है, ए की वैल्यू है ए बी डी, इसमें साइड्स है 10, 12 और एक 14। तो ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 14, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो। ये हमें क्या गिवन है, एक साइड गिवन है 10, एक साइड है 12 और एक साइड 14, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। तो हम जो वो इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 14, या आप इन्हें जो है वो अलग से नाम भी दे सकते हो पर्टिकुलर, कि ये ए बी की वैल्यू है, ये बी सी की वैल्यू है, ये सी डी की वैल्यू है और ये डी ए की वैल्यू है 16, ठीक है ना। अब आप देखिए ए बी की वैल्यू 10, बी सी की वैल्यू 12 और सी डी की वैल्यू 14 और डी ए की वैल्यू 16, ठीक है ना। और सपोज करो हमें ये बीच वाली वैल्यू भी गिवन है, बी डी की वैल्यू 18, ठीक है ना, ये भी हमें गिवन है 18। तो अब आप इस हिसाब से इसको डिवाइड कर लीजिए। देखो ये हमें 16 गिवन है, ये 18, ऐसे ये 18 और बी सी की वैल्यू क्या है 12 और सी डी की वैल्यू 14, ठीक है ना। तो हमने ए ट्रायंगल कौन सा ले लिया, पहले ए बी डी ट्रायंगल ले लिया। ए बी डी में कौन कौन सी साइड है, एक 10, 16 और एक 18। तो ए की वैल्यू तो 10 होगी, बी की वैल्यू 16 होगी और बी की वैल्यू 16 होगी और एक 18, 3 साइड्स होगी। देखो एक 10, एक 16 और एक 18। तो मैंने ये 3 साइड ले लिया। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है एस को फाइंड करने का, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ए की वैल्यू 10 प्लस सी की वैल्यू 16 प्लस 18 बाय 2, तो ये होगा 34 और ये 44 बाय 2, 22 आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। 22 ये वैल्यू आ गई। अब आप इसको जो है वो सोल्व कर लीजिए। एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा रूट में एस की वैल्यू 18, एस की वैल्यू 22 माइनस ए की वैल्यू 10, 22 माइनस ए की वैल्यू 16, 22 माइनस सी की वैल्यू 18। तो आपके पास वैल्यू आ गया रूट में 22 में से 10 लेस किया 12, 22 में से 16 लेस करा 6, 22 में से 18 लेस करा 4। तो आपके पास एरिया आ जाएगा स्टूडेंट, 22 को आप लिख सकते हो 11 इंटू 2, 12 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 और 6 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2, 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2। अब आप लिख लीजिए कि 2 कितने टाइम हो गया। देखो 2 कितने टाइम हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सारे एक साथ लिख लिए मैंने। 2 3 को भी एक साथ लिख लिए 1 एंड 2 और 11 को बाद में लिख दीजिए, ठीक है ना। अब आप देखिए एरिया आपका क्या आ जाएगा, इसका आपका एरिया क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आप लिख लोगे एरिया इज इक्वल टू
रूट में तो क्या रह जाएगा, रूट से बाहर देखो, इसके पेयर बन गए, इसके भी बन गए, इसके भी बन गए, इसके पेयर बन गए, ये रूट से बाहर, इस 2 के भी पेयर बन गए, ये वाला पेयर भी रूट से बाहर, इस वाले 2 के भी बन गए, ये भी रूट से बाहर, इस वाले 3 के भी देखो पेयर बन गए, 2 हो गए, एक बार आ जाएगा ये भी, और ये 11 के जो है वो हमारे पास नहीं बने, तो 11 हमारा जो वो क्या रहेगा, रूट में ही रहेगा, ठीक है ना। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एरिया की 2 to the 4, 4 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 24, रूट 11। अब 11 का रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, 11 का रूट हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, देखो 11 का रूट क्या होगा, 3 3 जब 9 होता है, तो 11 का रूट किसके बीच में आएगा, 3 3 9 और 4 4 16, 9 और 4 के बीच में, यानी 3 और 4 के बीच में, तो 3.2 में ऐसे लिख देता हूँ, तो यानी एरिया क्या आ जाएगा इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का 24 इंटू 3.2, 24 को 2 से करोगे तो 48, 4 24 को 3 से 72, 76.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब आप ऐसे ही किसका फाइंड करोगे, इन ट्रायंगल BCD। BCD में क्या है देखो, BCD में हमें 3 साइड गिवन है, एक 18, ए की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 18, बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 12, और तीसरी साइड हमें क्या गिवन है 14, ठीक है ना। तो आप एस फाइंड कीजिए इसका भी, a + b + c/2, ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 14/2, तो ये हो गया 30, 44/2, 22। तो एस क्या आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो यह आ जाएगा एस की वैल्यू 22 और 22 माइनस 18 ए की वैल्यू, 22 माइनस 14 सी की वैल्यू, और 22 माइनस बी की वैल्यू 12 थी, 22 माइनस 14 सी की वैल्यू, ये आ गया 22, 22 में से 18 लेस करोगे 4, 22 में 12 लेस करोगे 10, 22 में 14 लेस करोगे 8। ऐसे ही आप इसके भी पेयर बना लीजिए, 11 इंटू 2 22 को आया, 4 को ओपन करोगे तो 2 इंटू 2, 10 को ओपन करोगे तो 5 इंटू 2, 8 को ओपन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 कितने टाइम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम जो है वो 2 हो गया, तो 7 टाइम एक साथ लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इतना हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम, ठीक है, ये लिख लिया आपने स्टूडेंट। अब आप देखो 5 कितनी बार है आपके पास, इसमें 5 जो है वो 1 टाइम ही है, तो 5 जो है वो एक ही बार आप लिख लोगे। 11 भी जो है वो 1 टाइम है। अब इस 2 के तो पेयर बन गए, इसके भी पेयर बन गए और इसके भी, तो ये आ जाएगा रूट से बाहर, ये वाला 2 का भी एक रूट से बाहर, ये वाला 2 भी रूट से बाहर। रूट में क्या रह जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8, 8 इंटू 2 to 5 जा 10, 10 को 11 से करोगे रूट 110, तो ये आ जाएगा 8 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का था ये, BCD का, 8 इंटू 110, 110 का रूट क्या हो जाता है स्टूडेंट 10.4, तो 8 4 जा 32, 3 8 8 10 जा 80, 80 और 3 83.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये हमारा आ गया। तो आप लिख लोगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, को ये क्वाड्रिलेटरल का साइन है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, किससे मिलके बना हुआ था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ट्रायंगल BCD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का क्या आया था 76.8 और इसका क्या आया 83.2, तो कितना हो जाएगा टोटल, 8 और 2 10, 4 और 6 10, 9 और 7 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, गुड बाय। बेसिक के पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम जो है एक्सरसाइज 12.1 कल नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।